हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। तो आप कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात चलेगी हम लोगों की यूनिट फर्स्ट में ही, और नए हेडिंग की बात चलेगी, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में लास्ट एंडिंग के पॉइंट पे पढ़ा था। ठीक है, जो कि एक तरीके से खाने का सोडा था और उसकी विशेषताएं थी, किस तरीके से वो अम्ल से क्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब वो गर्म होता है तो वो किसमें विच्छेदित होता है। तो ये भी हमने आपको बताया, रिएक्शन भी सब बता दिया। तो अब आपका काम ये है कि आप लोग उस रासायनिक सूत्र को याद करो, रासायनिक अभिक्रिया को याद करो। तो ठीक है, अब हम लोग इसी में फर्स्ट यूनिट में ही नए हेडिंग की बात करते हैं, जो है पौधे एवं जंतु। ठीक है, पौधे एवं जंतु के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, यानी परिचय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि अगर आगे कोई भी इससे संबंधित पॉइंट हमें पढ़ना पड़े तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर पौधे एवं जंतु का मतलब तो सबको पता है कि पौधे क्या होते हैं और जीव जंतु क्या होते हैं। ये दोनों अलग होते हैं। हालांकि इनकी जो ऐसी बहुत सी कोशिका की संरचना में ऐसी बहुत सी सारी चीजें जो है वो मैक्सिमम सेम पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ और भी जो पार्ट है वो अलग बनाते हैं पौधों को जंतु से या जंतु को पौधों से। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग बात करते हैं पौधे एवं जंतु के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पौधे एवं जंतु की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि बताइए पौधे जंतु से किस प्रकार अलग है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि बताइए जंतु पौधे से किस प्रकार अलग है। मान लीजिए उनकी जो शारीरिक संरचना है वो तो अलग है। आप सभी लोग जानते हो कि पेड़ पौधे की जो शारीरिक संरचना है वो अलग है, जीव जंतु की जो शारीरिक संरचना है वो अलग है, यानी दोनों अलग है। मतलब दोनों को एक नहीं बोल सकते हो। मतलब पेड़ पौधों को आप जीव जंतु नहीं बोल सकते और जीव जंतु को आप पेड़ पौधे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीव जंतु से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ये बात आपको पता होगी कि जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतु से अत्यधिक समय तक जीवित रहते हैं। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि जीव जंतु जो है वो एक तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है और जीव जंतु को उस हिसाब से प्रकृति ने बनाया हुआ है। यानी जब हम समझे तो ये जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, इनमें बनाने का जो हाथ है वो प्रकृति का ही हाथ है, प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, यानी प्रकृति के द्वारा ही निर्माण किया गया है पेड़ पौधों का भी और जीव जंतुओं का भी। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछे कि बताओ पेड़ पौधे जीव जंतु से या जीव जंतु पेड़ पौधे से किस प्रकार अलग है, तो सबसे पहले तो आप लोग यही बताओगे कि मैम वो तो ठीक है कि हम लोग ऐसे आंखों से देख के पहचान जाते हैं कि ये पेड़ पौधे के अंतर्गत आते हैं और ये जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं मेन पॉइंट पूछूं कि किस तरीके से वो अलग है, तो आप सीधे बताओगे कि कोशिका संरचना के माध्यम से ये क्या है, अलग है। जीव जंतु की जो कोशिका संरचना है वो अलग है, पेड़ पौधों की जो कोशिका संरचना है वो अलग है। ठीक है, किस तरीके से भाई? देखिए, यहाँ पर आपको कोशिका संरचना के बारे में पूरे डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कोशिका संरचना किस प्रकार से जीव जंतु को अलग बनाती है और पेड़ पौधों को अलग बनाती है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोशिका संरचना बनती है, चाहे पेड़ पौधे की चाहे जीव जंतु की, तो जब पहले पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो जब पेड़ पौधों की कोशिका संरचना बनती है तो उनमें एक अलग तरीके की कोशिका संरचना आपको देखने को मिलेगी, और वो ऐसे आपको नहीं दिखाई देगी, आपको वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप जाओगे सेकेंड सेमेस्टर में तो आप पढ़ोगे कि प्लांट सेल का जो है वो कोशिका संरचना आप पढ़ोगे,